Good morning, students. Today we are going to study about chapter number 15, disposal of waste. Let's recollect. Every day we throw many things that are not useful to us, like paper, toffee wrappers, vegetable peels, pencils, shavings, etc. As you all know this, है ना? हम बहुत सारा कचरा फेंकते हैं डेली. पेपर, टॉफ़ी रैपर्स, वेजिटेबल पील्स, पेंसिल, शेविंग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. With our changing lifestyle, the amount of waste we are producing is increasing at an alarming rate. जो हम जितना भी अब वेस्ट निकालने लगे हैं बहुत सारा हमारे घरों में से डेली, तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है, इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा वेस्ट, और लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इस वजह से इंक्रीज़ भी हो रहा है वेस्ट, पर ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है. In this chapter, you will learn about urban and rural waste, kinds of waste and waste management. Urban और rural waste में आपको पता चलेगा क्या क्या है, कितने kinds के waste होते हैं, waste management as well. Anything that is of no use to us is thrown and is thrown away is called waste. जो भी चीज़ हमारे यूज़ की नहीं है और हमने उसे फेंक दिया है तो वो क्या है, सब वेस्ट. A lot of waste is produced in school. बहुत सारा स्कूल में प्रोड्यूस होता है वेस्ट, ऑफिस में, हाउसेस में, फैक्ट्रीज़ में, एसेट्रा एसेट्रा. मीन्स बहुत सारी जगह वेस्ट होता है. तो सोचो एक ही कंट्री में, इंडिया में कितनी सारी सिटीज़ हैं, हर जगह से कितना कितना वेस्ट निकल रहा है. What is urban and rural waste? Let's have a look. People living in the cities are the urban population. जो लोग, हम लोग जैसे सिटीज़ में रहते हैं तो हम क्या हैं, अर्बन पॉपुलेशन है. They produce a lot more waste than the people who live in villages, also called as a rural people. अब रूरल पीपल में क्या है, हम लोग उनसे ज़्यादा कचरा निकालते हैं, उनसे ज़्यादा वेस्ट निकाल रहे हैं, बिकॉज हम लोगों की चीज़ें बहुत सारी हैं, हम लोग डेली पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चीज़ें यूज़ में ही नहीं आती हैं, हम उनसे ज़्यादा कचरा निकाल रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर चेंजिंग लाइफस्टाइल. उनकी लाइफस्टाइल, उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, हमें बहुत ज़्यादा चाहिए. दे यूज़ मोर पैक्ड आइटम्स. जो वो लोग हैं वो सारे पैक्ड आइटम यूज़ करते हैं, जैसे कि बिस्किट, बटर, एसेट्रा. सो द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ ऑल्सो मोर. अब अगर अर्बन वाले ज़्यादा यूज़ करेंगे बिस्किट, बटर, एसेट्रा एसेट्रा, तो ये तो एग्जैक्टली हमें पता है कि वेस्ट तो ज़्यादा बनेगा ही. ऑन द अदर हैंड, रूरल पीपल लीड अ सिंपलर लाइफ. रूरल पीपल को ये सब नहीं चाहिए, वो सिंपल लाइफ अपना सर्वाइव करते हैं. द डोमेस्टिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज़ कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस निकल रहा है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. हाउ शुड वेस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ. वेस्ट को हम डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं, देखो. It is very important to dispose of waste properly as its improper disposal can be very harmful to our health. क्या होता है, जब तक जो वेस्ट है वो अगर हम अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्थ को नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है. ओके, इम्प्रॉपर डिस्पोजल कैन वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ऑब्वियसली बहुत सारे डिजीज़ हो जाएंगे हमको. ओके, गार्बेज डम्प्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिजीजेस. अब जैसा मैंने बताया अभी, अगर इतनी सारी गंदगी है तो उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी फिर आने वाले हैं, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उससे क्या होगा, बहुत सारी हमें डिजीज़ेस हो सकती हैं, बहुत सारा गंदे गंदे टाइप की हम लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. तो अगर वेस्ट अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे तो आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है बहुत सारे डिजीज़ेस के थ्रू. अंडरस्टूड? नाउ turn your page. So now kinds of waste: biodegradable waste and non-biodegradable waste. There are two kinds of waste: non-biodegradable and biodegradable. These includes waste like, क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये, वेजिटेबल पील्स,
बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या होता है, वेजिटेबल पील्स, पेपर, एनिमल एक्सक्रीटा विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन मिक्स विद द सॉइल। ये मिक्सअप हो जाता है सॉइल से और ब्रेक डाउन हो जाता है बायो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये ज़्यादा हम लोगों को हार्मफुल नहीं है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, these includes like glass, aluminium foil, metal and polythene that do not rot and cannot be broken down microorganism with into harmless products। और ये क्या होता है, ये ब्रोकन डाउन भी नहीं होते और ये मिक्सअप भी नहीं हो सकते, बिकॉज ग्लास की कोई चीज़ कैसे मिक्सअप हो सकती है, एल्यूमिनियम फॉयल, मेटल, पॉलीथिन, ये सब मिक्सअप नहीं हो सकता है। दे रिमेन इन द सॉइल एंड ऐड टू लैंड पॉल्यूशन, और ये सॉइल में ही रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, मिक्सअप नहीं हो पाते, और इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है हमको। ओके, वेस्ट शुड बी सेपरेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड। जब भी आप जो कचरा होता है बाहर फेंक रहे होते हो, तो उसको बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल में अलग करके फेंकना चाहिए। ओके, ग्रीन कलर बिन्स आर केप्ट एवरीवेयर इन टाउन्स। ग्रीन कलर के जो बिन्स होते हैं हर जगह रखे होते हैं टाउन्स में, सिटीज़ में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। एंड ब्लू कलर्ड बिन्स आर केप्ट फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को कलेक्ट करने के लिए ब्लू बिन्स होते हैं। अंडरस्टूड? मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, क्या मैथड है वेस्ट डिस्पोजल का? लैंडफिल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इज लैंडफिल्स, ओपन ग्राउंड्स आउटसाइड सिटी लिमिट्स where garbage is dumped and covered with soil are called landfills। क्या है? ओपन ग्राउंड आउटसाइड सिटी लिमिट्स, सिटी लिमिट्स पे। ओके, तो ओपन जो ग्राउंड है सिटी लिमिट्स पे, बाहर जो होते हैं, तो हम सारा गार्बेज वहीं जाके डंप करते हैं, एंड कवर्ड विद सॉइल आर कॉल्ड लैंडफिल्स, और उसके बाद सॉइल को उसके ऊपर डाल देते हैं और उससे कवर्ड कर देते हैं, और ऐसे ही उसको बोलते हैं हम लैंडफिल्स। ओके, यहाँ पर हम सारा गार्बेज को डंप करते हैं। नाउ इंसिनरेटर्स, बिग फर्नेंस इन विच गार्बेज इज बर्न, बहुत बड़े बड़े फर्नेंस होते हैं जिसमें गार्बेज बर्न होता है, उसको बोलते हैं हम इंसिनरेटर्स। ओके, इंसिनरेटर्स, दे हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, ये जो हेल्प करते हैं हमको गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। एंड बट हमको एक हार्मफुल चीज़ मिलती है इससे, एयर पोल्यूशन, इससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है। कंपोस्टिंग, द मेथड ऑफ मेकिंग नेचुरल मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्ट। नेचुरल मैन्योर जो बनती है, जो हम खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपोस्ट, फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और किससे बनती है ये? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। नाउ अ डीप pit is dug and all biodegradable waste is put into it। अब क्या होता है, जो बहुत बड़ा पिट डग होते हैं, और मतलब मीन्स खोदते हैं हम, एंड उसमें सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल देते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज। इट इज़ केप्ट मॉइस्ट एंड इज कवर्ड विथ सॉइल। ओके, ये मॉइस्चर होता है इसमें प्रेजेंट, और सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के बाद, द कंपोस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो कंपोस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में, विच कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र इन गार्डन्स, और जो यूज़ हो सकता है फर्टिलाइज़र के अकॉर्डिंग गार्डन्स में। ओके, बायोगैस, बायोगैस क्या है? In village and even in many cities, animals' excreta and plant waste are used to produce a gas called biogas। In villages, गाँव में, and in even many cities, बहुत सारी cities में भी animals' excreta जो waste होता है animals का, and plants का जो waste होता है, उससे प्रोड्यूस होती है गैस, उसको बोलते हैं हम बायोगैस। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, हम इसको डोमेस्टिक फ्यूल के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इट इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल, ये इको फ्रेंडली फ्यूल है, एज इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड ऐश, और इससे कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है और ऐश भी नहीं प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। ऐश मीन्स क्या होता है? राख। ओके, व्हाट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है?
द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज़ टू फॉलो द 3 R's। 3 R's को आपको फॉलो करना होता है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। सम चेंजेस इन आवर हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल कैन हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी प्रोड्यूस। जितना हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 0.5% कर देता है, ये मीन्स थोड़ा बहुत कम कर देता है, जिससे कि हम इतना वेस्ट प्रोड्यूस ना करें। हर चीज़ है इसमें, ओके। रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं मटेरियल, हमको उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स को, इनको यूज़ कम ही करना चाहिए। यूज़ क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमको क्लोथ बैग यूज़ में लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग हमको यूज़ में ही नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। अंडरस्टूड। अवॉइड यूजिंग पैक्ड फूड। आपको पैक्ड फूड को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ पैक्ड मटेरियल एड्स टू गार्बेज, ओके। यूज़ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी रीफिल्ड एंड रीयूज। और ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करो जो रीफिल्ड और रीयूज़ होता है, जिससे कि आपको डेली न्यू परचेज़ करना पड़े। अगर न्यू परचेज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप जो ओल्ड वाला है वो फेंकोगे, और जब फेंकोगे तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट कैन कॉज हार्म। रीयूज़ ओल्ड थिंग टू मेक न्यू थिंग्स। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको रीयूज़ करो, न्यू थिंग्स के अकॉर्डिंग उनको डेवलप करो। ओल्ड क्लोथ्स कैन बी रीयूज टू मेक डस्टर एंड क्लोथ बैग्स। आप ओल्ड क्लोथ्स को जितने भी हैं आप उनको डस्टर और क्लोथ बैग के अकॉर्डिंग यूज़ ले सकते हो। नाउ टर्न योर पेज। यूज़ क्लोथ नैपकिन्स फॉर रैपिंग फूड इंस्टेड ऑफ फॉइल। फॉइल को छोड़कर आप क्या कर सकते हो, क्लोथ नैपकिन्स होते हैं उनको यूज़ में ले सकते हो। एज दे कैन वॉश्ड एंड रीयूज़। उनको वॉश भी कर सकते हो और रीयूज़ भी हो सकते हैं। अवॉइड यूजिंग पेपर टिश्यूज़ टू क्लीन योर हैंड्स। पेपर टिश्यू को यूज़ नहीं करना चाहिए अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए। यूज़ अ क्लोथ हैंकरचीफ इंस्टेड, ओके। हैंकरचीफ को यूज़ करो। यूज़ ब्लैंक पेपर्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड नोटबुक्स फॉर राइटिंग नोट्स। आपको अगर किसी का नोट लिखना है या कुछ भी करना है तो आपको ब्लैंक पेपर्स जो ओल्ड बुक्स के थे, ओल्ड कॉपीज़ के थे, नोटबुक्स के थे, आपको वही यूज़ में लेना चाहिए, जिससे कि कम वेस्ट हो पेजेस। यूज़ वॉशेबल कप्स। वॉशेबल कप्स को यूज़ में लेना चाहिए, प्लेट्स को इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल वंस। डिस्पोजल वंस मीन्स हम लोग, कुछ लोग टी जो है, हम लोगों ने देखा होगा, बड़े लोग जो होते हैं पेरेंट्स, वो लोग डिस्पोजल वाली ग्लास में भी पीते हैं कई बार टी, तो उनको मना करना चाहिए हमको। उनको बोलना चाहिए आप जो वॉशेबल होते हैं जो कप्स, उसमें ही पियो, इससे हम लोगों का हार्मफुल नहीं रहेगा। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। और हमेशा हमको पेपर के बोथ साइड में लिखना चाहिए, वन साइड खाली नहीं छोड़नी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे अच्छा यूज़ होगा पेपर का। रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू थिंग्स। रिसाइकल का मतलब ये होता है जो वेस्ट मटेरियल है उसको न्यू थिंग्स बनाने में यूज़ में ले लो। गिव पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स टू द जंक डिलीवर कबाड़ी वाला फॉर रिसाइकलिंग। हमें जो हमारे पास पेपर्स हैं जो काम में नहीं आ रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, तो हमें किसको देना चाहिए, कबाड़ी वाला को। वो रिसाइकल करते हैं इन सब चीज़ों को, ओके, जंक डीलर। मेटल एंड एल्यूमिनियम फॉयल कैन ऑल्सो बी रिसाइकल। मेटल और जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो भी रिसाइकल हो सकती है बाय गिविंग थिंग्स फॉर रिसाइकल। अगर हम रिसाइकल के लिए थिंग्स दे देंगे, वी आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल दैट वी विल बी रिक्वायर्ड टू मेक न्यू थिंग्स। अब इससे क्या होगा, वी आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कम हो जाएंगे, दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ न्यू थिंग्स उनसे बन जाएंगे, ओके। हु हेल्प अस इन द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कौन हेल्प करता है हमको डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को डिस्पोजल करने में। वी ऑल शुड डू आवर बिट इन डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन द राइट वे फ्रॉम आवर हाउसेज। हम अपने हाउसेज में भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, बट इन अ राइट वे। इट मस्ट बी इन अ राइट वे। वी मस्ट सेपरेट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमको पहले ही नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर देना चाहिए। स्वीपर्स एंड गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्ट वेस्ट गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस। जो स्वीपर्स और गार्बेज कलेक्टर्स हैं उनको बोलो हमारे घर से ही कलेक्ट करके लेकर जाओ कचरे को,
गार्बेज को एंड डंप इट इन गार्बेज डम्प्स मेड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी, और उन्हीं में जाकर इसको डंप करो, हमको उसी में डंप करना चाहिए। ओके। म्यूनिसिपल ट्रक्स कलेक्ट द गार्बेज, म्यूनिसिपल के जो ट्रक्स होते हैं वो गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं एंड डंप इट फार अवे फ्रॉम द सिटी इन लैंडफिल्स, लैंडफिल्स में जाके इनको डंप कर देते हैं जो सिटी के बहुत बाहर होता है, यहाँ नहीं होता। द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ ईच इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, और जो ये प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है ये तभी हो सकता है जब हम सब एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करें, उसको सबकी हेल्प करें। हम अगर हम सब कुछ मिक्स करके देंगे तो उन लोगों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उन लोगों को अलग करना पड़ता है, ये बहुत गलत बात है। हम अपने घर का कचरा किसी और से अलग क्यों करवा रहे हैं, हमको पहले से ही डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल को अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग। एंड शोज़ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। क्लीन, रिमेंबर क्लीन सराउंडिंग्स मेक अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, जो क्लीन सराउंडिंग्स होती हैं वो बहुत सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम लोगों के आसपास भी बहुत सारा पोल्यूशन है। सो लेट्स बिहेव in a good manner. Okay, so with this we have completed our chapter. You have to do all the question and answers in your copies. Complete your book work as well. We will meet in our next video. Till then, bye bye, take care.